दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया? अगर आप सोचते हैं कि दुबई तेल की बदौलत इतना अमीर है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, 30 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत थी। दुबई में ना तो खेती बाड़ी होती थी और ना ही दुबई के पास अपना खुद का पीने का पानी था। फिर भी आज दुबई वर्ल्ड के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यहाँ की पुलिस फोर्स जीप नहीं, बेंटले, एस्टन मार्टिन और ऑडी जैसी सुपरकार्स से चलती है। दुबई ने विश्व का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। तो दोस्तों, सवाल यह है कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? तो चलिए आपको ले चलते हैं 1966 में। दोस्तों, 1966 में दुबई के फतेह तेल क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी। ठीक 3 साल बाद 1969 में दुबई ने तेल का निर्यात शुरू किया और पहली शिपमेंट 1,80,000 बैरल्स का था। 1971 में दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई का हिस्सा बना। यूएई में 7 सल्तनत अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा और रस अल खैमा शामिल हैं। 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और तेल क्षेत्र की खोज की। 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दुबई को अमीर और कामयाब तेल ने नहीं बल्कि दुबई के रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दूरदर्शी सोच ने बनाया है। दोस्तों, इनको पता था कि तेल के ये अकेले एक्सपोर्टर नहीं हैं और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता है। तेल ने दुबई को एक किक स्टार्ट दे दिया और आज केवल 5% दुबई की जीडीपी तेल पर आधारित है। तो सोचने वाली बात है, 95% किस पर आधारित है? फ्रेंड्स, 95% में रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे अहम टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे मुश्किल ये आई कि दुबई कच्ची जमीन पर स्थित शहर है और कच्ची जमीन पर बिल्डिंग्स बनाना तकरीबन असंभव है। पर शेख मोहम्मद बिन राशिद को असंभव को संभव करना आता है। उन्होंने दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को ढूंढा, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे कंसल्ट किया। दुनिया भर के सबसे पावरफुल माइंड से वो बिल्डिंग्स तो बनाने में सक्षम हुए, पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और दुबई तो एकदम सूखा था। तो शेख को एक सवाल आया और उसने पूछा, ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी? तो उन बुद्धिजीवियों ने बताया, दरअसल लाखों साल पहले यहाँ पानी बहता होगा और पानी के बहाव ने ही पहाड़ों के बीच एक घाटी बनाई होगी। तो फिर शेख ने पूछा, अगर पानी बहता होगा तो वो पानी कहाँ गया? क्योंकि दुबई तो एकदम सूखा है। तो उन बुद्धिजीवियों ने बताया कि हो सकता है पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। शेख ने पूछा, क्या हम उसे निकाल सकते हैं? बुद्धिजीवियों ने कहा, हाँ, कोशिश कर सकते हैं। फिर शेख ने जल्द ही एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे से पानी ढूंढने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और पता लगाया कि आज भी कुछ किलोमीटर नीचे पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से उस पानी को बाहर निकाला। शेख को पता था कि उनके पास पैसा और पावर है। उनकी कल्पना वाले दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस शार्प माइंड्स को हायर करना होगा और फिर काम करवाना होगा। शेख ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई को बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को एक टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। शेख ने ठाना कि दुबई में जो भी बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा बनेगा। इन्होंने कच्ची जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली। इन्होंने वर्ल्ड का पहला और अकेला सर्टिफाइड 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया, सबसे ऊंची होटल JW मैरियट बनाया और इन्होंने मेन मैड आइलैंड पाम जुमेरा बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी बनाया। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार बना दिया। अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी बना दिया। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क बना दिया, सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट बना दिया। दुबई में या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बन चुकी है या बनाई जा रही है। इसी वजह से दुबई को सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है। दुबई में लगभग वर्ल्ड के 20 to 25% क्रेन्स मौजूद हैं। सोचिए, सिर्फ एक 4,114 स्क्वायर किलोमीटर यानी महाराष्ट्र के लगभग 2% जगह वाले शहर में विश्व के 20 से 25% क्रेन्स मौजूद हैं। तो वो किस गति से विकास कर रहा होगा? दुबई के कामयाब होने के पीछे उनके कड़े नियम और ऑटोमेटेड सर्वेलेंस ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है। वहीं भारत में आप देख सकते हैं, जिसकी जहां मर्जी आती है वहां खाता है, वहां पीता है और जहां मर्जी आती है वहां पेशाब तक कर देता है। दोस्तों, दुबई में गंदी गाड़ी रखना भी गैर कानूनी है। अगर आप गाड़ी साफ नहीं करते हैं
तो आपके अकाउंट से अपने आप 200 दिराम कट जाएंगे। गलत तरीके से गाड़ी धोना भी दुबई में अपराध है, क्योंकि गंदा पानी सड़कों और नालों को प्रदूषित करता है। इसकी बजाय आपको अपनी कार को उचित सुविधाओं तक ले जाना होगा, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन और शॉपिंग मॉल के कार पार्किंग में। दोस्तों, दुबई पुलिस दुनिया की सबसे तेज पुलिस है। दुबई पुलिस के पास एस्टन मार्टिन, ऑडी R8, बेंटले, BMW i8, बुगाटी वेरन, फरारी FF, फोर्ड मस्टैंग GT, जैगुआर F टाइप, हमर H3, लंबरगिनी एवेंटेडर, लेक्सस GS, मैक्लारेन 650S, मर्सिडीज AMG GTR, निसान GTR, पोर्श 918, रोल्स रॉयस रेथ और हाल ही में लॉन्च हुई टेस्ला साइबर ट्रक जैसी सुपर कार्स मौजूद हैं। दोस्तों, दुबई ने करप्शन फ्री और बेहतर सपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए हैं। इन स्मार्ट स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं है, बल्कि कियोस्क मशीन्स लगी हुई हैं, जहां आप क्राइम, चोरी, एक्सीडेंट या सामान खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। दुबई ने स्मार्ट सर्विलेंस भी लागू किया है, जिससे आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कट जाएगा। दुबई भविष्य में अलादीन की कहानी पर आधारित अलादीन सिटी बनाने जा रहा है। दुबई एक बॉलीवुड थीम पार्क भी बनाने जा रहा है। दुबई में 2020 एक्सपो शुरू होने वाला है, जो 1080 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। दोस्तों, इस एक्सपो में ऐसी आधुनिक चीजें दिखाई जाएंगी जिसे देखकर दुनिया चौंक जाएगी। इसे देखने लगभग 2.5 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इस एक्सपो में उड़ती हुई गाड़ियों का टेस्ट भी होगा। दुबई वाकई धरती पर जन्नत है और हर देश को दुबई से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया दुबई के इतिहास से लेकर उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।